नरेंद्र मोदी ने सागर में एक विशाल जनसभा को भी आज संबोधित किया, क्योंकि मध्य प्रदेश का दौरा उनका जो है छत्तीसगढ़ के बाद में सीधे मध्य प्रदेश पहुंचे थे। बड़तुमा में आयोजित जनसभा में पीएम ने एक बार फिर से आरक्षण के मुद्दे पर कांग्रेस को निशाने पर लिया और कहा कि कर्नाटक में कांग्रेस ने धर्म के आधार पर आरक्षण दे दिया। इसके लिए कांग्रेस ने गैर कानूनी तरीके से चालाकी की। मुस्लिमों की सभी जातियों को ओबीसी कोटे में डाल दिया गया। ऐसा करके ओबीसी को मिलने वाले बहुत बड़े हक को छीनकर धर्म के आधार पर बंटवारा हो गया। कांग्रेस यही फॉर्मूला पूरे देश में लागू करेगी, ऐसा उनका कहना। पिछली बार कर्नाटका में जब कांग्रेस की सरकार थी तो उसने धर्म के आधार पर रिजर्वेशन दिया था। जब बीजेपी सरकार में आई तो हमने बाबा साहब के प्रति समर्पण भाव से भारत के संविधान की पवित्रता का सम्मान करते हुए हमने फैसला लिया कि कांग्रेस जो धर्म के आधार पर आरक्षण करके गई है उसको हम एक दिन रहने नहीं देंगे और हमने उसको खत्म कर दिया। अब एक बार फिर कर्नाटका में कांग्रेस ने धर्म के आधार पर आरक्षण दे दिया है और इसके लिए उन्होंने पिछले दरवाजे से गैर कानूनी तरीके से एक चालाकी की है। ओबीसी समाज की आंख में धूल झोंकने का गुनाहित कृत्य किया है और इसके लिए उसने मुसलमान की सभी जातियों को एक ही कागज निकालकर सबको ओबीसी कोटा में डाल दिया। कांग्रेस इन सबको ओबीसी कोटा में डाल करके ओबीसी को जो हक मिलता था उसका बहुत बड़ा हिस्सा उसने छीन लिया और धर्म के आधार पर दे दिया। कांग्रेस यही फॉर्मूला पूरे देश में लागू करना चाहती है। और उधर सागर में प्रधानमंत्री ने एमपी की डॉक्टर मोहन यादव की सरकार की सराहना की और सरकार के कामकाज की तारीफ की। कहा कि हमारे मुख्यमंत्री मोहन यादव जी और उनकी पूरी टीम आपकी सेवा में दिन रात लगी हुई है। भाई मोहन यादव जी और उनकी पूरी टीम इस दिशा में दिन रात काम कर रही है। साथियों, यहां इतनी बड़ी संख्या में माताएं बहनें भी आई हैं। गरीब के इस बेटे ने हमेशा आपकी चिंता की है। कोरोना का इतना बड़ा संकट आया, मोदी ने यह सुनिश्चित किया कि आपकी रसोई में कभी राशन की कमी न होने पाए। आज भी देश की करोड़ों रसोइयों में पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना का अनाज पकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने सागर में चुनावी सभा के बाद हरदा में भी चुनावी सभा की। उन्होंने विपक्ष को निशाने पर लिया, कांग्रेस पर हमला बोला। कहा कांग्रेस का मंत्र है जिंदगी के साथ लूट, जिंदगी के बाद लूट। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि इन लोगों ने 1 ईयर प्रोग्राम बना रखा है। कांग्रेस का मंत्र है कांग्रेस की लूट, जिंदगी के साथ भी लूट और जिंदगी के बाद भी लूट। जिंदगी के साथ भी लूट, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी, जिंदगी के बाद भी। ये है कांग्रेस।
उन्होंने फॉर्मूला बनाई है। उन्होंने फॉर्मूला बनाई है कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा। कहा जा रहा है कि ये लोग 1 ईयर 1 PM फॉर्मूला बना रहे हैं, यानी 1 साल 1 PM, दूसरे साल दूसरा PM, तीसरे साल तीसरा PM, चौथे साल चौथा PM, 5वें साल 5वां PM। बताओ भाई क्या होगा देश का? क्या होगा? क्या होगा मुझे बताइए। देश बचेगा क्या? और बीएसपी को लगे झटके की बात कर लेते हैं। मुरैना से खबर आपको बता रहे हैं, बीएसपी को बड़ा झटका लगा है। बलवीर सिंह दंडोतिया बीजेपी में शामिल हो गए हैं। मुरैना में मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच, लेकिन यहां पर मुरैना में तीसरे के तौर पर बीएसपी जो है वो ताल ठोक रही थी और अभी भी बीएसपी की तरफ से मजबूत कैंडिडेट माना जा रहा है। लेकिन यहां पर एक झटका भी इस बीच लगा है, बीएसपी को बड़ा झटका। बलवीर सिंह दंडोतिया बीजेपी में शामिल हो गए। दिमनी के पूर्व बसपा विधायक हैं बलवीर सिंह दंडोतिया। सागर में सीएम ने उन्हें सदस्यता दिलाई। नरोत्तम मिश्रा के सामने बीजेपी की सदस्यता उन्होंने ग्रहण कर